आए, जीवन तेरे हवाले, तू ही तेरे हवाले, तू ही इसे संभाले। तू है दाता भाग्य विधाता देवा, तुझसा ना कोई दूजा, दूजा कोई। बिगड़ी हमारी आज बना दे, हे जग के रखवाले, अपना मुझे बना ले, चरणों से मुझे लगा ले, जीवन तेरे हवाले, तू ही इसे संभाले, जीवन तेरे हवाले, तू ही इसे संभाले। बोली गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और हिंगोली नगर से हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी की स्मृति में श्री निकुंज विपुल रितेश जी एवं गांजापुर वाले परिवार।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव है। काशी विश्वनाथ ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। हिंगोली नगर के इस पावन मंडी प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से ही, बाबा देवाधिदेव महादेव की दया से ही ये पावन शिव कथा श्रवण करने को मिल रही है। स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी की स्मृति में श्री निकुंज जी, विपुल जी, रितेश जी एवं गांजापुर वालों का परिवार हिंगोली महाराष्ट्र से कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा को आयोजित किए हैं। यजमान जो पूजन में विराजमान है श्री हनुमान प्रसाद जी, गणेश लाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय रामेश्वर जी, बाला प्रसाद जी बियाणी, इनकी स्मृति में श्रीमती चंद जो नित्य पूजन के यजमान पद ग्रहण करें। बाबा देवाधिदेव महादेव जो नित्य जीवन के प्रत्येक पहलू पर उनका स्मरण जरूरी है। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय न निकले जिसमें भगवान शंकर का गुणगान ना हो, भगवान शिव का स्मरण ना हो। जैसे वो LIC वाले होते हैं, जीवन बीमा निगम वाले होते हैं,
बीमा करने वाले होते हैं, वो कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के, जम के तो बोलो, बाद भी। वो कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये बीमा काम आएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जैसा कोई बीमा नहीं जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। शिव महापुराण जैसा कोई बीमा नहीं है, शंकर के स्मरण जैसा कोई बीमा नहीं है, शिव की भक्ति जैसा कोई बीमा नहीं है। जो माता के गर्भ में पड़े रहने के बाद भी, मरने के बाद परिवार के लोग तुम्हें शमशान में छोड़कर जाएंगे, आग लगा देंगे, लकड़ी पर सुला देंगे और जीव आग लगाकर परिवार वाले, कुटुंब वाले सब चले जाएंगे। तब कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जीवन में हम अपनी जिंदगी की जितनी दौड़ में हम लोग चल रहे हैं, जितने हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने अग्रणता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, और ये गुणगान भगवान शिव का केवल जीते जी काम नहीं आ रहा है, ये गुणगान मृत्यु के बाद भी काम आ रहा है। बस एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखो, जैसे मोबाइल में बैलेंस देखते रहते हो कि कब खत्म हो रहा, देखते हो? टीवी का रिचार्ज कब खत्म हो रहा, बैंक का बैलेंस भी देखते रहते हो कि कैसा चल रहा है। और समझदार व्यक्ति होगा तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक का बैलेंस देखते रहना चाहिए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि कोई आपका कोई नंबर ले ले और आपके पैसे निकाल ले। तो मामाअर्थ उपटन फेस वॉश, ये डी टैन करे और स्किन को दे ब्राइटर ग्लो नेचुरली। हाय, ऐसे ग्लो के लिए तो मैं बार बार शादी कर लूं। हफ्ते में 2 बार अपने बैंक का बैलेंस देख लो, जैसे मोबाइल का बैलेंस देखते हो। अभी तो मेरे पास में इतने का रिचार्ज है, 3 महीने अभी तक चलेगा, और मालूम पड़े 3 महीने बाद जब वो चलना बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? तुम्हारा फोन लगता है? जम के तो बोलो नहीं।
फोन जाएगा नहीं, पर फोन जम के बोलो जरा, आएगा। जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरह बैलेंस अगर देख लेते तो तुम्हारा भी फोन जाते रहता। जैसे बैंक का बैलेंस देखते हो, मोबाइल का बैलेंस देखते हो, टीवी का बैलेंस देखते हो, परिवार का बैलेंस देखते हो, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के भजन का भी बैलेंस देखते रहना कि कहीं ये खत्म तो नहीं हो गया। अगर भजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, तो तुम्हारा फोन जाएगा नहीं, उधर का फोन बोलो बोलो जम के बोलो, आएगा। उसी तरह जब हमारे भजन का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर उधर से फोन आता है, इधर से नहीं जाता, फिर उधर से आता है। और उधर का फोन बड़ा विचित्र आता है। साहब गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने क्या बिगाड़ दिया था। भगवान बोल रहे थे बहुत दिन से बैंक में तो बैलेंस देखने नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुझको बुलाया। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी बीमारी आई, और हमने फिर अपना बैलेंस देखना प्रारंभ करा। तो भगवान बोले कि मेरा फोन आया, तब तुझे मालूम पड़ा कि मेरा फोन क्यों पहुंचा, क्योंकि तेरा बैलेंस खत्म हो गया था। इसलिए वहां से फोन कर 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 वो बाई रोज बोल रही थी कि आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, अपने इस रिचार्ज को और डलवा लो तो आप अपनी सुविधा से जिंदगी जी सकते हो, अपना कॉल कर सकते हो, मोबाइल लगा सकते हो, अपने फोन का सदुपयोग कर सकते हो। बेचारी रोज दिन भर में 3 बार बोलती थी कि अपना रिचार्ज पूरा करवाओ, तुम्हारा रिचार्ज अधूरा है, इसलिए तुम्हारा फोन पूरा नहीं जा रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव की कथा भी यही बताने के लिए आती है। 7 दिन की कथा यदि आपके गांव में हो रही है, 7 दिन की कथा आपके नगर में हो रही है, 7 दिन की कथा अगर आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, 7 दिन की कथा को आप इस मंडी प्रांगण में हिंगोली के क्षेत्र में सुन रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा ये आपको बताने के लिए आई है कि अपना रिचार्ज पूरा करा कर रखना, नहीं तो मालूम पड़े बंद हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा। इस रिचार्ज को पूरा कराते रहो, इसका उपयोग करते रहो, हर दिन, हर पल, हर घड़ी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है, उस 21,600 श्वास का गणना भले तुम करो ना करो, पर इन श्वास के साथ में तुम भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम को गिनोगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र निकलेंगे। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक बार भी भगवान का भजन कर लिया तो जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस बराबर चलता रहेगा, तुम्हें रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मोबाइल चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है, उसको दूसरे के मोबाइल की जरूरत, बोलो जम के बोलो जरा, नहीं पड़ती। और बैंक में से निकालेगी, अभी रुक मैं 2 मिनट में लगाता हूँ, अब भी लगाया और फोन लगाया और बात कर। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? भागवत जी सुनने के बाद आप लोगों ने एक स्मरण किया कि ब्रज में इतनी सारी गोपियां रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी ग्वालन रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी गोपियां रहती थीं, और इतनी सारी गोपियों को छोड़कर भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। कभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान की कुछ ही गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं? जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। फिर
इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग परली बैजनाथ जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता है। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो, आता है जरा गाना, एक लाइन गाओ जरा, सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतर वाले ना, गाना तो याद है यही, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने, बस यही है। मृत्यु लोक में आए, माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से ना जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया, पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है, सबकी तैयारी थी। पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर रखता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पहुंचना। भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता जा। अरे सुन, दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। आप भी तो बोलो साथ में, ध्यान रखियो। और सुन सखी, सखी ने कहा करना क्या है, तो सखी से बोल रही है, काना जो आवे तो आवन दीजे। अब सखी ने कहा गजब कर गई री तू, मुझे घर छोड़ के जा रही और क्या के चोटे को घर में आन दो, चोर को पहुंचने दो। तो फिर एक काम करना, दरवाजा खोल के चली जाओ, मुझे भी छोड़ने की क्या जरूरत है। तो सखी कहती सुन तो सरी जरा कि काना जो आवे तो आवन दीजो। शंभो 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 शंभो। घबराओ नहीं, बाबा होगा, कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें पीछे जाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही है। गोपियां भगवान के लिए अपना घर खोल कर जा रही हैं और सखी को छोड़ कर जा रही हैं। सखी को छोड़ा है। भाव देखिएगा कितना सुंदर है। दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो। साथ में बोलो जरा, ध्यान रखियो गुजरिया। काना जो आवे तो आवन दीजो,
सखी बोल रही है फिर मुझे छोड़ने का फायदा क्या है जब चोर को घर में बुलाना है तो। अरे सुन तो, कान्हा जो आवे तो आवन पर चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे सखी कन्हैया आए ना तो उसको आने देना, पर अटारी पर मत चढ़ने देना। तो सखी ने पूछा क्यों? तो क्या मेरी अटारी टूटी हुई है, अगर वो चढ़ गया और गिर गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो चोर घर में आए उसके लिए घर खुला छोड़ दो, सखी से कह रही है आने दो, अटारी पर चढ़ने मत देना। और सुन, अब फिर मुझे छोड़ कर क्यों जा रही है? तो सुन तो, माखन जो खाए तो, बोलो रे हिंगोली वालों जरा अच्छे से, खाने देना कि नहीं खाने देना? बस तो फिर, माखन जो खावे तो खावन दियो। सखी बोल रही है चोर आए आने दो, सामान ले जाए ले जान दो, माखन खाए खान दो, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही है? तो सखी ने कहा अरे सुन तो, तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे उसके छोटे छोटे हाथ हैं और उसके हाथ में मटकी तोड़ने से लग जाएगी, उसकी सेफ्टी के लिए तेरे को छोड़ कर जा रही। ओ और एक बात और सुन ले सखी, मेरी इस बात को पक्के से पल्लू में गांठ बांध कर रखना। क्या? कि कान्हा जो जावे तो, जान नहीं ना? तो सखी कह रही है कान्हा जो जावे तो जावन्ना दीजे। अरे सखी वो जाए ना तो जाने नहीं देना। तो इतने में तो सखी को आ गया गुस्सा, वो तो अपने बाप की नहीं सुने तो हमारी क्या खाक सुने। उसकी मैया उससे कहे कि रुक जा रुक जा रुक जा, उसके पिता की उसकी माता की किसी की नहीं सुनता, जो करना है अपनी मर्जी से करता है, सारे ब्रजमंडल को हथेली पर लेकर चलता है। तो तू कह रही है कि कान्हा जाए तो जाने मत देना, और अगर चले गया तो सखी ने कहा सखी से, छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। अगर तूने बंसी को छुड़ा लिया फिर तो जाएगा ही नहीं, पक्का है पक्का। एक बार तुम्हारा छोरा नहीं माने, लड़का नहीं माने, घर में रहे, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं ना नहीं जाएगा, तो छोरे को बोलने से अच्छा है उसका हाथ का मोबाइल छुड़ा के रख लो, फिर कहीं नहीं जाएगा। घर में उसको मालूम है किसी का फोन आ गया और मम्मी ने उठा लिया, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो कान्हा जो जावे तो जावना दीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी इतनी सारी सखियां हैं, पर भगवान किसी किसी सखी के घर जाते हैं, किसी किसी गोपी के घर जाते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ उसी को बुलाता है, उसी को पकड़ता है, उसी को साधता है जिसको वो अपने लिए बनाया हुआ होता है, किसी दूसरे को नहीं। जिनका संबंध जहां अच्छा होता है ना, व्यक्ति वही जाता है। हिंगोली में जिनके रिश्तेदार रहते होंगे ना, तो उन्होंने पहले ही फोन लगा दिया होगा, हम संडे को आएंगे, हम आएंगे संडे को, हम सैटरडे को आएंगे, हम जिनकी जिससे अच्छी पड़ती है। अब हिंगोली में किसी के बुआ जी भी रहती, मामा जी भी रहते, काका जी भी रहते हैं, पर हो सकता है काका जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है बुआ जी से अच्छी नहीं पटे, हो सकता है मामा जी से अच्छी नहीं पटे, जिससे अच्छी बनेगी। हो सकता है किसी व्यापारी से, हिंगोली का कोई व्यापारी हो, हल्दी बेचता हो, तो उसका उससे अच्छे संबंध हो गए, तो कहेंगे हम तो ना तो मामा के रुकेंगे, हम ना बुआ के रुकेंगे, हम ना फूफा जी के रुकेंगे, हम तो हमारे व्यापारी के घर रुकेंगे। तो
कई व्यापारियों के यहाँ। तो जिसका जिससे संबंध अच्छा होता है वो वहीं पहुंचता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहा है या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर देख रहा है, समझ लेना कि आपका महादेव से संबंध बड़ा पक्का है, इसलिए आप शिव से लगे। ये संबंध देखा है, ये संबंध। संबंध का क्या? महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की हिंगोली से हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। होता है ऐसा, ऐसा होता है। कई बार हम तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई, ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत एक बार छूट गया। अब एक बार व्रत छूट गया हरताली का तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? हरताली का शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है तो हरताली का शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे। और शिव जी से निवेदन करें, भोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरताली का व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे माता पार्वती जी।
जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर। और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जी, क्यों नहीं निभाया। 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी। और ये मौका, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली भी उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला कि सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे। उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलती, क्या अब देखेंगे। और डोकरा टोकरी भी बैठे बस स्वयंवर देख, पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम। किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे, सब एक बार तो मुझसे कहते, एक बार 3 को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी
ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, राशि ठाट है, राशि ठाट है, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था वो नीचे खड़ा था। ये देखकर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो धक जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता। पर चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख
को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी पतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। इतने सारे मोदक आई मेरे लिए खाओ, तुम चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कोर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी, भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था। शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना, फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू, कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तब चाहे जलना चाहे कांटों पर मुझे, चाहे छोड़ के निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान, अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, केवल तुम्हारे चरणारविंद, केवल तुम्हारे सिवा में कहीं जाना नहीं चाहता। और जिसने शिव के चरण पकड़ लिए, जो शंकर का हो गया, सारा भार शिव का हो गया, सारा भार। तुम एक बार दिल लगाओ तो भोलेनाथ से,
जो एक बार दिल लगा लेता है उसके मोबाइल का रिचार्ज वही कराता है। बोलो तो जरा दमदारी से, सही है कि गलत है? किसी ने किसी से दिल लगा लिया, उसने कहा मेरा क्यों मैं तो मैसेज कर रहा, तू उठा क्यों नहीं रही? चार्ज ही नहीं है। तो मुझे तो बोल, मैं अभी चार्ज कर देता हूँ। उसने 2 मिनट लगाया, बटन दबाई ना, उसका मोबाइल चार्ज कर दिया। उसने कहा मेरा मोबाइल खो गया। उसने कहा काय को टेंशन लेती है, अभी दिलाऊं चल, और ले गया बाजार, भुड़ भुड़ करता और मोबाइल दिला दिया। जहां दिल लगाया था तो पैसा देखा नहीं जाता। शिव जी की कथा भी ये कहती है कि एक लड़की ने एक लड़के से स्नेह किया तो लड़के ने पूरा बोझ उठा लिया उसका, सूट दिलाए, हार दिलाए, रिंग दिलाए, बाली दिलाए, सूट दिलाए, सब कुछ दिलाए। तो जरा विचार करो, संसार के व्यक्ति से दिल लगाया तो उसने केवल तेरा वजन उठाया, अगर शिव से लगा लेती तो सबका बोझ वही उठा लेता। उससे तो लगाओ एक बार दिल, उससे तो लगाओ एक बार हृदय। जब शंकर से दिल लग जाता है तो फिर परिवार का टेंशन नहीं देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। फिर संसार में क्या रहे? एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं सुनीता जी गुप्ता अकोला महाराष्ट्र से? जहाँ बैठी हो तो दोनों हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र से हूँ गुरुदेव। मेरे पोते, मेरी बेटी के बेटे की तबीयत 16 मार्च 2022 को खराब हुई। उसी समय उसको 10वीं के पेपर हो रहे थे। 16/3/2022 को उसे पास के हॉस्पिटल में दिखाया तो उसे टाइफाइड निकला। उसे कुछ दिन एडमिट करने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। 19 मार्च 2022 को उसको बेहोशी की हालत में अकोला के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। उस समय डॉक्टर ने सभी जांच की और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी, बच्चे को उसी दिन जब ज्यादा और स्वास्थ्य खराब हो गया तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय हम सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और सुबह शाम उसके पास मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। गुरुजी, 20 मार्च को उसका जन्मदिन था। उसी दिन डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा कोमा में चला गया है। वेंटिलेटर से लड़का कोमा में चले गया और कोमा में जाने के बाद भी हमने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। कोमा में बच्चा चले गया, हिलना डुलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, नेत्र सब बंद हो गए और उसको शुद्ध नहीं रही। गुरुदेव, खराब हो गई हालत। लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगा दिए पर बेटा ठीक के कतार पर नहीं आया, कोमा में ही था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। तब हमने देखा कि अब डॉक्टर के बस का नहीं है। तब डॉक्टर के बस का नहीं रहा, कोमा में बेटा पड़ा रहा। हमने हॉस्पिटल में बेटे का हाथ पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा और पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही गुरुदेव 5 मिनट लगे और बेटे की आंख खुल गई और बेटा होश में आ गया। असीम कृपा बच्चे पर हुई। अगले ही सुबह बच्चे ने जब आंख खोली, कुछ देर डॉक्टर ने देखा कि अब इसको होश आ चुका है। कोमा से वेंटिलेटर से उस बच्चे को हटाया गया और मेरा बच्चा वापिस हमारे घर में आ गया। हम प्रणाम करने आए हैं कि बाबा ने मेरी औलाद को वापिस भेज दिया। इसलिए इस कथा में हम दंडवत करने आए। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। विराजिए। हर हर महादेव। एक पत्र और देख लेंगे। मेरा सो प्रणोति विलास बनात कर। मसल डिस्ट्रोफी बीमारी इस बच्चे को हुई है, जिसका फोटो है। 2 भाई हैं, दोनों को हुई है। फोटो लगाया गया है, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो बीमारी है गुरुदेव जिसमें नसें चोक हो जाती हैं शरीर की धीरे धीरे, और शरीर काम करना बंद कर देता है। इसका इलाज विदेश में भी नहीं है और हमारे देश में भी नहीं है। गुरुदेव, इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। हमने अकोला के 4 डॉक्टर को दिखाया और बेंगलोर को भी लेके गए। वहां के डॉक्टर ने भी यही कहा, और कहा कि उसके छोटे भाई उम्र 6 साल को भी यही है। संभावना के अनुसार अभी उसका रिपोर्ट हमने फिर जब देखा कि बड़े वाले को भी बीमारी हो गई, छोटे वाले को भी बता दिया है, तो हमने उसकी जांच कराई। तो शिव जी का नाम लेकर बाबा की कृपा से छोटे को तो भगवान ने कृपा कर दी और जांच नेगेटिव आ गई। बाबा की कृपा से बच्चा छोटा तो ठीक हो गया गुरुदेव, पर बच्चा जो बड़ा वाला है उसकी तकलीफ कमर तक बढ़ गई थी। उसको पलंग पर पड़े रहना था, छाती तक वो मसल्स की बीमारी पहुंच चुकी थी। बड़ा वाला, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। एक दिन किसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर आने वाला आपका शिव महापुराण का कार्यक्रम देखना चालू किया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा मन उनकी भक्ति में जुड़ गया। उसमें आपने जो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, बड़े लड़के की जो मसल्स पैर से लेकर छाती तक हो गई थी, जो पलंग पर पड़ा रहता था 24 घंटा, हिलता डुलता नहीं था, गुरुदेव हमने वो उपाय करना प्रारंभ करा। आपने एक भस्म का उपाय बताया था, वो भी चालू कर दिया, और बाबा की कृपा से बेलपत्र खाने से और वो शंकर का 1 रुद्राक्ष जो कुबेरेश्वर धाम से लाए उसका जल पिलाने से बच्चे के पांव की नस वापस काम करना चालू कर दी। बच्चे ने चलना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव, वो बच्चा चलना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। खान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात अपने जीवन में, पत्रों का तो ढेर है, पत्र कम नहीं ढेर लगा हुआ। बाहर से भी कई लोगों ने पत्र भेजे हैं जो कोरियर द्वारा आए हैं, और इसमें केवल आपके दिल का भाव है कि बाबा ने आप पर क्या कृपा की। क्या करुणा कर। जिन्होंने परली बैजनाथ में कथा सुनी, और कथा सुनने एक पत्र आया है, हम परली बैजनाथ कथा सुनने आए थे और बाबा ने हमको दे दिया, तो हम यहाँ भी प्रणाम करने आ गए। इतने दिन में ही हमें बाबा ने बुला लिया। पत्र सुना।
मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं सो रानी सुनीता दायमा जिंतुर जिला परभणी से आई हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। अच्छा उधर साइड में है क्या? हाँ वहीं पे खड़े होके हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी 3 तारीख 8वां महीना, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां ही चल रहा है, अगस्त। 3 अगस्त के दिन मेरे पति को राइट साइड के पैर और कमर में दर्द हो रहा था। हमें उन अस्पताल लेकर गए, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी कमर की नस दब गई है और शरीर एमआरआई कराने के लिए कहा। 12/8 को हमने एमआरआई कराया तो डॉक्टर ने कहा कमर की नस दब गई और उसकी वजह से पैर कमजोर हो गए हैं, शायद इनको पलंग पर रहना पड़ेगा। तुरंत ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने यूट्यूब के माध्यम से परली बैजनाथ की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय भी प्रारंभ किया और शंकर जी से प्रार्थना करी, ऑपरेशन अगर ना हुआ बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ऑपरेशन ना हो। तो मेरी सहेली ने भी शंकर जी से प्रार्थना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की ऑपरेशन ना हो बाबा तो हम हिंगोली की कथा में जाकर बाबा आपको धोख लगाने के लिए जाएंगे। अगली जांच करवाई और जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी कमर ठीक हो चुकी है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी कृपा बिना न हिले कभी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। वो शिव है। और परली बैजनाथ से जिन्होंने मैसेज करे हैं वो मैसेज आशीष जी राय के पास में है। मैं चाहूंगा वो मैसेज आस्था चैनल पर दिखाए जाएं कि जिन्होंने कथा सुनी है और उनका जो काम हुआ है, उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ लिखकर भेजा है कि बाबा ने केवल 7 दिन की कथा सुनकर हमें क्या दिया है गुरुदेव। वो पत्र जो मोबाइल पर भेजे हैं 3-4 पत्र आशीष जी के पास में है, वो आस्था चैनल पर अवश्य दिखाएं, जैसा भी समय लगे उसके अनुसार। शंभु शिव कथा था, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि विश्वास है मेरा शिव। और जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, मेरे बाबा के भरोसे पर कह सकता हूँ, मेरे बाबा के विश्वास पर कह सकता हूँ, दिल से सुनना, दिखावे से नहीं। मेरे भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। शमशान में जाकर कोई दिखावा करता है क्या? अरे बोलो तो जम के। जो अच्छा सेठ से सेठ भी मरता है तो डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, बांस पर और घास पर ही जाता है। सेठ से सेठ भी मरता है तो मखमल के कपड़े पहनकर नहीं जाता, वही सफेद और लाल कपड़े में लपेट कर जाता है। उसके यहाँ दिखावा चलता नहीं है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग संजोग पावर्ड बाय बीटेक्स मलहम 22 अगस्त से रात 10 बजे ZTV और Z5 पर। रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धोख लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, उससे दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौ